हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पे मंदिर भाग 3 करेंगे और पूरी तरीके से मंदिर के 105 सवाल को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जो लोग नए हैं और अगर आप भारत के सभी मंदिरों के विषय में जानना चाहते हैं या सभी मंदिरों से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं, तो आपको इससे पहले के 2 वीडियो भी देखने पड़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप तीनों वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आप भारत के 105 उन मंदिरों के बारे में पढ़ पाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। थोड़ी सूचना आपको देते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की अगर बात करें तो तीनों में 35 सवाल थे। 35, 35 और 35, ये भाग 3 आपके समझ प्रस्तुत है। इसको मिला के हम लोग टोटल कितने सवाल कर पाएंगे? 105 कर पाएंगे और सिर्फ इतने ही सवाल आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। तो अगर आप नए हैं और आपने मेरे 2 पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, श्री थिल्लई नटराज मंदिर किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? तो श्री थिल्लई नटराज मंदिर आपको तमिलनाडु में दिखाई देगा। आपको मालूम है तमिलनाडु को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी जानकारी अगर और लिया जाए इसके विषय में तो तमिलनाडु के पास जिलों की संख्या 38 मानी जाती है, 38, और यह बिहार के साथ भारत में तीसरा सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है। पहले पे आपका यूपी, उसके बाद एमपी, उसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो बिहार और तमिलनाडु दोनों ऐसे राज्य हैं जिनके पास 38 जिले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्री अंबाजी मंदिर आप किस राज्य में देखते हैं? तो श्री अंबाजी मंदिर को आप गुजरात में देखते हैं। गुजरात जो कि फेमस है सोमनाथ के लिए, गुजरात जो कि फेमस है मोटेरा स्टेडियम के लिए, जिसको अब मोदी स्टेडियम कहा जाता है। ठीक है, और गुजरात बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों के लिए बहुत कुछ है गुजरात के पास। फिलहाल यहाँ पे अगर हम मंदिरों के विषय में बात करेंगे तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, श्री चामुंडेश्वरी मंदिर आपको कहां दिखाई देगा? तो ये जो आपका चामुंडेश्वरी मंदिर होता है यह आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा और ये सवाल भी आपको दिमाग में सेट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्री करणी माता का मंदिर आप कहां पर देखते हैं? श्री करणी माता का जो मंदिर है उसे आप राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? राजस्थान में देखते हैं। अच्छा, राजस्थान के जो मंदिर होते हैं वो थोड़ा अलग ही टाइप के होते हैं, थोड़ा सा हटके होते हैं, जैसे सास बहू मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, और इस तरीके से आप मतलब रिश्ते लगाकर जो मंदिर बनाए जाते हैं, इनमें राजस्थान आपका सबसे आगे है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। श्री मुक्तेश्वर मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई देता है? तो ये जो आपका श्री मुक्तेश्वर मंदिर है ये आपको उड़ीसा में दिखाई देता है। ठीक है भाई, आप इसे जरूर ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको बेल आइकन का बटन भी दिखेगा, आपको वो भी दबा देना है, और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो शायद अच्छा लगे। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर कर लेना है, ये दोनों काम आप प्लीज आप सब लोग कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होयसलेश्वर मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका होयसलेश्वर मंदिर होता है ये आपका कर्नाटका में है। कहां पे है? कर्नाटका में। आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है, श्री शीतला माता मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई देगा? श्री शीतला माता मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको हरियाणा में दिखाई पड़ेगा। हरियाणा की बातचीत कर लिया जाए, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? कमेंट करके बताइए, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सूरज कुंड का मेला, जो कि हरियाणा फरीदाबाद में लगता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्री रामलला मंदिर आप कहां पर देखते हैं? श्री राम जन्मभूमि मंदिर आप कहां पर देखते हैं? अयोध्या आप कहां पर देखते हैं? सारे आंसर एक ही होंगे, उत्तर प्रदेश में देखते हैं आप। कई बार पूछा गया है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना, इन सब विषय को हम लोग, इन सब टॉपिक को हम लोग डिटेल में भी कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं।
तो अगर आप इन मंदिरों के बारे में विस्तार से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे वीडियो में जाकर उन्हें भी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। श्री मुंडेश्वरी मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो श्री मुंडेश्वरी मंदिर जो है वो आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? बिहार में दिखाई पड़ेगा, और आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, मोढेरा का सूर्य मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये आपको गुजरात में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? गुजरात में दिखाई पड़ेगा। इसे भी आप दिमाग में सेट रखना, भूलना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, दंतेश्वरी मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका दंतेश्वरी मंदिर है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये आपका छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगा बेटा। कहां पे? छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगा। आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री शांता दुर्गा मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? श्री शांता दुर्गा मंदिर आपको गोवा में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? गोवा में। ठीक है भाई, आप इसे बिल्कुल ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है? श्री तुलजा भवानी मंदिर, आपने ये मंदिर सुने कम होंगे लेकिन हैं और बड़े ही प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र में। आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलें ना। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री सालासर हनुमान जी का मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको दिखाई पड़ेगा राजस्थान में। ठीक है भाई, सालासर महाराज का जो मंदिर है ये बालाजी को लेकर फेमस है, और ये आपको दिखाई पड़ेगा कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, श्री विष्णुपद मंदिर आपको कहां पर या किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? तो श्री विष्णुपद मंदिर जो है वो आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, बिहार का सबसे फेमस अभ्यारण्य बताइए कौन सा है? कौन बताएगा आप में से? बिहार का सबसे फेमस अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाकालिका मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा? महाकाली जी का मंदिर आपसे पूछ रहा है, ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकालिका है ये, अलग दिमाग ना लगाना। तो ये आपका जो मंदिर है वो आपको गुजरात में दिखाई पड़ेगा। आप इसे दिमाग में रखिएगा, और ये आपके एग्जाम को लेकर भी बहुत बढ़िया सवाल है, और याद कर लें आप लोग। गोवर्धन पीठ आपको कहां दिखाई पड़ेगा? बताओ भाई, गोवर्धन पीठ के बारे में बात करेंगे तो ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा? सब लोग बताइए। चलिए, तो ये आपका दिखाई पड़ेगा उड़ीसा में, जो आपको हर हाल में याद में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रामेश्वरम मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपका रामेश्वरम मंदिर है ये आपका तमिलनाडु में देखते हैं। ठीक है, कहां पे? तमिलनाडु में। अच्छा, रामेश्वरम को लेकर हमारे एक राष्ट्रपति साहब बहुत फेमस हुए, नाम बताइए, कौन बताएगा आप में से? फटाफट ट्राई करिए सब लोग। हमारे राष्ट्रपति साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका संबंध आप रामेश्वरम से ही मानते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, ज्योतिष पीठ कहां पर है? ज्योतिष पीठ के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो ये आपका उत्तराखंड की कहानी है। कहां की? उत्तराखंड की कहानी है, जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो श्री मुर्देश्वर स्वामी मंदिर आप कहां पर देखते हो? श्री मुर्देश्वर स्वामी मंदिर जो है वो आप कर्नाटका में देखते हैं। कहां पे? कर्नाटका में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, मनसा देवी मंदिर आप कहां पर देखेंगे? मनसा देवी मंदिर आप कहां पर देखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनसा देवी मंदिर आप उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड का गठन 2000 में माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड किससे अलग होकर बना था? तो यूपी से अलग होकर बना था। उत्तराखंड जब बना था तब इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? तो ये पड़ा 2007 में। तो ये सारी चीजें तो आपको रट्टा मार के रखनी है। 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो श्री गृगेश्वर मंदिर जो है ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा? श्री गृगेश्वर मंदिर जो है वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री चतुर्मुखम ब्रह्मलिंगेश्वर, क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मलिंगेश्वर मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा? चतुर्मुख ब्रह्मलिंगेश्वर मंदिर जो है
ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आपने बताना ये है कि ये आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां पे है? कौन बताएगा आप में से? तिरुपति बालाजी का मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप आंध्र प्रदेश में देखते हैं। ठीक है भाई, आप इसे जरूर याद रखें। आपको बताना है कामाक्षी अम्मन मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो कामाक्षी अम्मन मंदिर जो है वो आप तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे? तमिलनाडु में देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जरूरी भी है, तो आप इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है, श्री वैकोम महादेव का मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो श्री वैकोम महादेव का जो मंदिर है वो आप केरला में देखते हैं। कहां पे? वो आप केरला में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है पेरियार, ये आप कहां पर देखते हो? पेरियार अभ्यारण्य जो है वो आप कहां पर देखते हैं? ये भी आप केरला में ही देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है, रामप्पा मंदिर आप किस राज्य में देखते हैं? रामप्पा मंदिर के विषय में बातचीत किया जाए तो इसे आप तेलंगाना में देखते हैं। कहां पे? तेलंगाना में। अच्छा, तेलंगाना के विषय में जान लिया जाए तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में। आपको ध्यान में रखना है, अलग हुआ कब? समय था 2 जून। क्या समय था भाई? समय था 2 जून जब आपका ये अलग हुआ, और आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आपने बताना है कि त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो मंदिर है वो आप त्रिपुरा में देखते हैं। ठीक है भाई, ये जो मंदिर है वो आप कहां पर देखते हैं? त्रिपुरा में देखते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है, गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में है? गोमतेश्वर मंदिर जो है वो आपका कर्नाटका में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कर्नाटका के बारे में। बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है, जटा शंकर धाम मंदिर आप कहां पर देखोगे? तो ये जो आपका जटा शंकर धाम मंदिर है उसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे। कहां पे? इसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, एमपी में। एमपी में खजुराहो बड़ा फेमस है। एमपी की बात करेंगे तो जहां पे कुंभ का मेला लगता है वहां का मंदिर भी बड़ा फेमस है। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका मुंडेश्वरी मंदिर है ये आपको कैमूर जिले में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? कैमूर जिले में आपको ये दिखाई पड़ेगा, बिहार, जो फेमस है लीची को लेकर। ठीक है, सालासर बालाजी का जो मंदिर है ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको दिखाई पड़ेगा राजस्थान में। ठीक है भाई, इसे आप दिमाग में सेट रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा? कंदरिया महादेव का मंदिर आपको खजुराहो में दिखाई पड़ेगा। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश की कहानी है, ये आप सब जानते होंगे, इसके विषय में जानकारी आप सभी के पास होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर है? तो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ जो है वो स्थान रामेश्वरम है। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो किस राज्य में है? मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो राजस्थान राज्य में है। कहां पे है भाई? ये आपका राजस्थान में है, जो आपको हर हाल में दिमाग में सेट रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे, ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपको यूपी में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 105 सवाल हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं जो भारत के मंदिरों से बनते हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जहां से आप उस पर भी क्लिक करके उसको भी आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को ये काम कर लेना है, इसके पहले के 2 पार्ट भी पूरे देख लेने हैं जिससे आपके सब क्लियर हो जाएं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक और सूचना आपको देना चाहते हैं, अगर आप इन सब चीजों का डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ पाएंगे। फॉलो करने का लिंक भी मैंने आपको नीचे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरी फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका टाइमिंग है 8 PM। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे बैच मिलते हैं जो आपके सारे सब्जेक्ट, सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो इनमें आपको विस्तार से थ्योरी के रूप में और डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, और उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10। और ये आपके प्लस चार्ज हैं जो बहुत नॉर्मल हैं। अगर आप 2 महीने का प्लस लेते हैं तो आपको मात्र 150 रुपये पर मंथ ही पे करना है। अगर आप 1 साल का लेते हैं, ये आपका 2 ईयर था, और अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ पे करना है। तो इस तरीके से आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और चीजों को डिटेल में भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप सभी को रेगुलर रहना है। जैसे ही मेरे वीडियो आती है आप उसे जरूर देखें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आपसे, मुलाकात करेंगे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।